लास्ट ये छोटा सा टॉपिक है कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस। अब इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस होती है, जिसको हम सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। एक रेयर टाइप का स्ट्रोक ही है जहाँ पर ब्लड क्लॉट जो है वो वीन्स में बना है, ठीक है, जो वीन्स ब्रेन को ड्रेन कर रही हैं, उसको हम कहते हैं फिर कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ब्लड क्लॉट जो है ड्यूरल वीनस साइनसिस में बनता है, वो वेन्स जो हमारे ब्रेन से ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं, या फिर ये छोटे छोटे जो कॉर्टिकल वेन्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन, उनमें भी क्लॉट बनेगा। क्लॉट बनेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कराएगा ड्रेनेज में। तो अब ड्रेनेज नहीं हो रही तो उससे प्रेशर बिल्डअप होगा ब्लड वेसल्स में। ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो स्वेलिंग होगी, एडिमा होगी, और वो इवन ब्लीडिंग भी होगी, हेमरेज हो जाएगी क्लॉट की वजह से, ठीक है, प्रेशर की वजह से एडिमा फिर हेमरेज। तो इसमें प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स हैं, लेटरल या सेजाइडल साइनस थ्रोम्बोसिस एज अ कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी की या पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, ये इसके कुछ हैं रिस्क फैक्टर्स हैं। सेप्सिस में मेनिंजाइटिस, हाइपर कोएगुबल स्टेट जैसे पॉलीसाइथीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बाकी भी ओवरऑल अगर हम देखें कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस के रिस्क फैक्टर्स, तो ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन यंग एडल्ट्स में और वुमेंस में ज़्यादा कॉमन है। तो रिस्क फैक्टर में आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, OCPs का यूज़, थ्रोम्बोफीलिया अगर है, साइनोसाइटिस, ईयर इन्फेक्शन या कोविड-19 से भी, डिहाइड्रेशन में हो सकता है, हेड इंजरी अगर हो, कोई इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ या लूपस, मैलिग्नेंसी वगैरह। तो अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, पेशेंट को सिम्टम वेरी कर सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक होंगे, तो डायग्नोसिस जो है इसमें चैलेंजिंग हो जाती है। तो एक तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो सिवियर किस्म का शदीद इसमें हेडेक होगा, जो टाइम के साथ और ज़्यादा वर्सन होगा। बाकी सिम्टम है ब्लर विजन या विजन की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि वीकनेस, नमनेस या स्पीच प्रॉब्लम, नोजिया, वॉमिटिंग, एल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कन्फ्यूजन, या इवन सिवियर केसेस में कोमा में भी पेशेंट जा सकता है। यहाँ पर भी ये कह रहा है कि पैरासेजाइडल कॉर्टेक्स में स्पेशली इन्फेक्शन भी हो सकती है और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले सिम्टम्स होंगे। पैरासिस भी कॉमन है, वीकनेस, ठीक है। तो अब कैसे इन्वेस्टिगेशन, हम डायग्नोसिस क्या करवाएंगे, कैसे करेंगे, हम MRI या MR वीनोग्राफी या CT वीनोग्राफी के थ्रू उस क्लॉट को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, वीनोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी या CT वीनोग्राफी या MRI। तो ट्रीटमेंट यही होता है कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि ब्लड थिनर्स दें उसको, क्लॉट की वजह से एंटी कोगुलेशन देंगे ताकि क्लॉट ग्रो ना करे और जो बना है वो ब्रेक डाउन हो जाए। कुछ पेशेंट जो है कुछ केसेस में अगर पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है डिस्पाइट हमने एंटी कोगुलेशन भी दी है, तो उसमें फिर हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स करने होंगे, जैसे कि एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स, जिनमें हम थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टमी करेंगे और उस क्लॉट को रिमूव करेंगे, या इवन न्यूरो सर्जरी भी की जा सकती है। वैसे इसकी जनरल प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और बहुत से पेशेंट जो है रिकवर हो जाते हैं, लेकिन अगर डिले इंटरवेंशन की तो फिर परमानेंट डिसेबिलिटी या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे